जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज में, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह की चीज। लखनऊ से एक बेहद हैरान कर देने वाली, दिल दहलाने वाली खबर आई है। राजधानी लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में शराब की लत ने एक महिला की जान ली। शराब के लिए पैसे न मिलने पर एक पति इतना बेकाबू हो गया कि उसने अपने ही पत्नी को सील बट्टे से कूट कूट कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात शुक्रवार सुबह उस वक्त हुई जब घर में सिर्फ पति पत्नी ही मौजूद थे। पड़ोसियों ने अचानक घर से चीखें सुनी, लेकिन जब तक वे दौड़कर पहुंचे तब तक 58 वर्षीय नन्ही देवी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और उसका पति मौके से फरार था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घर का निरीक्षण किया तो रसोई में मिला खून से सना सिलबट्टा इस दिल दहला देने वाले हत्या की बर्बरता की कहानी बयां कर रहा था। पुलिस ने देर शाम आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जो अंतिम संस्कार के लिए उसे उन्नाव ले गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां नशे की लत ने एक परिवार को उजाड़ दिया। शराब के लिए पैसे न मिलने पर एक पति इतना वहशी हो गया कि उसने अपनी ही पत्नी का सिर सिलबट्टे से कूच-कूच कर उसकी हत्या कर दी। वारदात सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के माडर मऊकला गांव की है, जहां शुक्रवार को यह दिल दहला देने वाली घटना घटी। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को दहशत में और सदमे में डाल दिया। महिला की दर्दनाक चीखें सुनकर पड़ोसी जब तक घर पहुंचे तब तक उसका पति वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था और महिला खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटना स्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर शाम पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। मृतका की पहचान 58 वर्षीय नन्ही देवी के रूप में हुई। नन्ही देवी पिछले 1.5 साल से अपनी बेटी रोशनी देवी और दामाद रवि रावत के साथ उसी गांव में रह रही थी। दामाद रवि स्थानीय एक प्राइवेट स्कूल में वैन चलाते हैं, जबकि उनकी पत्नी रोशनी शहर के कई घरों में काम करती है। नन्ही देवी का पति भी पास ही एक अपार्टमेंट में सफाई का काम करता था। गुरुवार की सुबह घर में रोज की तरह सब कुछ सामान्य था। रवि और रोशनी अपने काम के लिए निकल गए थे। उस वक्त नन्ही देवी और उनके पति ही घर पर मौजूद थे, लेकिन उस दौरान शराब के लिए पैसे को लेकर दोनों में विवाद इतना बढ़ा कि पति ने आपा खो दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रसोई में रखा भारी सिलबट्टा उठाया और पत्नी के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वार इतने जोरदार थे कि नन्ही देवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर दामाद रवि का कहना है कि उन्हें इस वारदात की जानकारी सुबह करीब 10:30 बजे मिली, जब उनके साड़ू अजय ने नन्ही देवी से बात कराने के लिए ससुर को फोन किया, लेकिन फोन उठाने वाले ससुर ने सदमे में कह दिया कि वह मर गई है। यह सुनते ही अजय ने तुरंत रोशनी और रवि को सूचना दी। दोनों भागते हुए घर पहुंचे तो देखा कि नन्ही देवी खून से सनी हालत में मृत पड़ी थी और आरोपी पति मौके से फरार था। इसके बाद तुरंत डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। घर के अंदर बिखरा खून, टूटा फर्नीचर और रसोई में पड़ा खून से सना सिलबट्टा इस वारदात की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी नशे का आदी था और अक्सर शराब के पैसे को लेकर झगड़े करता रहता था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी की हत्या कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटना स्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम बुलवाई, जिसने मौके से कई अहम सबूत जुटाए। देर शाम पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया।
फिलहाल हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार शाम ही शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन नन्ही देवी का शव लेकर उन्नाव जिले के अशोक थाना क्षेत्र के समाथा गांव पहुंचे, जहां उनका मूल घर है। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नन्ही देवी की मौत के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा है। बेटी रोशनी और दामाद रवि सदमे में है और बार बार यही कह रहे हैं कि अगर उन्हें थोड़ा भी अंदाजा होता कि घर में ऐसी वारदात हो सकती है तो अपनी मां को अकेला छोड़कर कभी काम पर नहीं जाते। गांव के लोगों का कहना है कि आरोपी पति शराब का आदी था और अक्सर पत्नी से झगड़ा करता था। कई बार पड़ोसियों ने झगड़े की आवाजें भी सुनी थी, लेकिन ऐसी भयावह घटना होगी उसका किसी को अंदाजा नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि नन्ही देवी शांत स्वभाव की महिला थी और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। पूरे मामले को घरेलू हिंसा और नशे की वजह से हुई हत्या के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात के वक्त कोई और घर में मौजूद तो नहीं था और क्या आरोपी पहले से हत्या की नीयत रखता था या तो फिर गुस्से में ऐसा कदम उठाया।